तो आप सभी लोग अभी 9th क्लास के अंदर सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते 4th पार्ट की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हमने डेमोक्रेसी के नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, इन दोनों का कंपैरिजन समझा। हमने ये भी समझने की कोशिश करी कि किसी देश में डेमोक्रेसी होने की अच्छी बातें क्या हैं या बुरी बातें क्या हैं, हमने ये भी समझने की कोशिश करी। और आज हम समझने जा रहे हैं कि ब्रॉडली लेवल पे अगर देखें तो डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है। क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ यही है कि हर किसी व्यक्ति को कि बस अपने नेता को चुना, उसने 5 साल तक इलेक्शन लड़ा और 5 साल इलेक्शन लड़ने के बाद उसने 5 साल तक जो भी काम करा, 5 साल बाद तो दोबारा जनता के सामने आया, अपनी सारी चीज़ें बताई उसने और उसके बाद फिर दोबारा उसने वोट लिया और उसी तरीके से यही सर्कल चलता रहा कि आम आदमी पिसता रहा लोकतंत्र के अंदर और नेता जो लोग थे वो मज़े मारते रहे। तो ब्रॉडली लेवल पे अगर हम डेमोक्रेसी को समझें कि किसी भी कंट्री के अंदर हो या ना हो, उसकी अच्छाइयाँ हो या बुराइयाँ हो, तो व्यापक तौर पे इसका अर्थ समझने की अगर हम कोशिश करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व अ सर्च नंबर ऑफ पीपल दैट इज फिजिकल इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अगर आप नॉर्मल तो समझो कि जिस भी कंट्री के अंदर अगर राजा का शासन है तो राजा का शासन अगर हम डेमोक्रेसी के कंपैरिजन में देखें तो ठीक होगा जब भी वहाँ पे चलाया जा रहा है, अदरवाइज वहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि खामी का राजा का शासन चलाया जाएगा। लेकिन अगर जिन कंट्रियों के अंदर डेमोक्रेसी है और जनता के द्वारा वोट चुन के कोई नेता आ रहा है और वो काम कर रहा है तो वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर 139 करोड़ की पॉपुलेशन प्रेजेंट टाइम पे है। अगर इनको डिसीजन मेकिंग के लिए एक जगह बुलाया जाए तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि सारे लोग एक जगह खड़े हो सके। सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो यही है कि ये सारे लोग एक जगह मिलेंगे कहाँ पे। सो दैट इज़ वाई हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि डेमोक्रेसी के अंदर जिन नेताओं को चुन के हमने भेजा है वो हम लोगों के लिए रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन का काम कर रहे हैं और वो हमारा काम कर रहे हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात है कि कलेक्टिव डिसीजन जो ये लोग मिलके लेते हैं ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी जनता का एक जगह इकट्ठा होना बहुत दिक्कत वाली बात है ना। तो इवन इफ दे कुड द सिटीजन डज नॉट हैव अ टाइम, अगर वो खुद चाहें तो डिसीजन सिटीजन खुद ले ही नहीं सकते। हर बार वो कोई भी लॉ बनाने के लिए इकट्ठा तो ना होंगे, इसलिए तो डेमोक्रेसी बनाई गई है। और दूसरी बात, जब अगर ये लोग इकट्ठा भी हो गए तो हर किसी का डिज़ायर अलग है, हर किसी का क्या कहते हैं स्किल अलग है, हर किसी की इच्छा अलग है, हर किसी का निर्णय अलग है। इसीलिए हम एक डिफाइनिंग डेमोक्रेसी की मदद से एक क्लियर सेट गोल बनाते हैं जिससे मिनिमम लेवल पर सभी को बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो मिल सके। नहीं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये नहीं सोचा कि भाई हम डेमोक्रेसी को क्यों नहीं लाए या डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट क्यों करें, है ना। ये भी तो जानना ज़रूरी है। इसीलिए तो अ मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। तो बहुत लोगों का बहुमत था जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का होना ज़रूरी है और भैया जो जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति होते हैं वही डिसीजन ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। दिस क्लियरिटी हेल्प अस डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटेड एंड अंडर डेमोक्रेटेड गवर्नमेंट। और ये हमें स्पष्ट तरीके से बता देता है कि डेमोक्रेटेड और नॉन डेमोक्रेटेड देश के बीच में क्या अंतर है। इसीलिए ये पूरी तरीके से नॉर्मल और गुड डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर पाता है। दिस कैन बी वेरियस वे टू टेकिंग डिसीजन इन डेमोक्रेटेड मैनर। और ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से फैसला कर सकती है या बिल्कुल अच्छी तरीके से बता सकती है कि भैया इक्वल बेसिस पे हमें सभी लोगों के लिए सम्मान की बात करनी है और डेमोक्रेसी में कोई भी लॉ बनाना तो सभी लोगों के लिए सम्मान होना ज़रूरी है। आज की दुनिया के अंदर, आज की दुनिया में लोकतंत्र का सबसे सामान्य रूप लोगों के द्वारा जो हम अपने लोगों को चुन लेते हैं सबसे कॉमन है और यही तरीका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और यही क्या कहते हैं हमारे देश की कमजोरी भी है और यही हमारे देश की ताकत भी है। तो देश का भाग्य न केवल शासक पर निर्भर होना चाहिए बल्कि मुख्य रूप पर हम नागरिक पे भी होना चाहिए। हम नागरिक अगर उनके डिसीजन को गलत बोल रहे हैं तो हम भी गलत है, क्योंकि हमने तो उन्हें चुना है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ब्रॉडली लेवल पे लोकतंत्र को देखें तो सब कुछ मिला जुला के कहानी ठीक ठाक ही है। तो हमारे देश का लोकतंत्र ज़्यादा बुरा नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है उसका रीज़न आप जान गए, और अच्छा ज़्यादा क्यों है दूसरी कंट्री की कंपैरिजन में वो भी आप लोग जान गए। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे ई पाठशाला आपको जरूर डाउनलोड करेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।